बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके ग्रीनलैंड पर सुर नरम होने का नाम ही नहीं ले रहे। ग्रीनलैंड की सनक ट्रंप पर बरकरार है। स्विट्जरलैंड के डावोस में उनका भाषण चल रहा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क को खरी खोटी सुनाई। कहा कि वो एहसान फरामोश निकला जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ग्रीनलैंड दिया, लेकिन अब वो ग्रीनलैंड पर आनाकानी कर रहा है। ट्रंप ने फिर दोहराया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है और वो उसे लेकर ही रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड बर्फ का एक टुकड़ा है जो उनकी बहुत छोटी सी मांग है। The United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did, at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it for Denmark. Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. But we saved Greenland and successfully prevented our enemies from gaining a foothold in our hemisphere. So we did it for ourselves also. And then after the war, which we won it big without us. एक बड़े देश में बड़प्पन दिख नहीं रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, जो राष्ट्रपति एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को बंदी बनाकर अपने देश में बुलवा लेते हो, जो किसी और के जीते हुए नोबेल को आराम से हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हो और इस बात में गर्व महसूस करते हो, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप किस हद तक जा सकते हैं? उनके इस बयान से क्या समझे? श्वेता, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने एक अलग मनोराज्य में हैं। दुनिया के नक्शे को लेकर उनकी एक अलग कल्पना है। वो अपने तरीके से सोचते हैं, देखते हैं और उसी तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं। आप इसे संयोग कहिए, प्रयोग कहिए या जो भी कहिए, इस समय वो शख्स जो कि अपने मनोराज्यम के अंदर जीता है, इस समय व्हाइट हाउस में बैठा है, दुनिया का सबसे ताकतवर सेना का सुप्रीम कमांडर है। और ग्रीनलैंड को लेकर वो जिस तरीके से यूरोप की धरती पर खड़े होकर कह रहे हैं, नाटो के तमाम देशों के प्रतिनिधियों के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि किसी भी की स्थिति नहीं है, कोई ग्रीनलैंड को बचा नहीं सकता। अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल अमेरिका है और अमेरिका इसे लेकर रहेगा। ये अपने आप में एक स्पष्ट संदेश देता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन ग्रीनलैंड यदि अमेरिका लेता है तो फिर नाटो का क्या होगा? दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाए उस वैश्विक जो ग्लोबल ऑर्डर है उसका क्या होगा? इन तमाम चीजों पर बहुत गंभीर सवाल या निशान है। लेकिन अगर आप इतना लंबा अभी अगर आपने सुना है डोनाल्ड ट्रंप का भाषण, तो वो एक अलग वर्ल्ड व्यू के साथ वहां खड़े नजर आते हैं। उनका हर चीज के ऊपर एक टेक है, यानी ब्रिटेन को अपने यहाँ पे ऊर्जा के किन संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, यूरोप को अपनी घरेलू राजनीति में किस तरीके की नीतियां रखना चाहिए, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार होना चाहिए, मॉरिशस को ब्रिटेन को वो चागोस का द्वीप सौंपना चाहिए या नहीं सौंपना चाहिए, अमेरिका के साथ किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, या आदि इत्यादि। ये फहरिस्त बहुत लंबी है जिसमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ अब तक नाइंसाफी हुई, इंसाफ का तराजू वो लेकर आए हैं और उस इंसाफ के तराजू के साथ साथ उनके हाथ में एक तलवार भी है और उसी से वो न्याय करेंगे। ये तमाम चीजें बताती हैं कि दुनिया एक बेहद ही नाजुक और एक बेहद खतरनाक मोड़ पर इस समय खड़ी हुई है, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को रखने वाला जो सैन्य ताकत का राष्ट्रपति है वो इस समय ऐसे फैसले ले रहा है जो उस ग्लोबल ऑर्डर को बचाने सहेजने की बजाय उसे एक नए मोड़ पर ला सकते हैं, जहां से चीजें बिखराव की तरफ भी जा सकती हैं। और यही दुनिया के सामने इस समय एक बड़ी चिंता है। और यकीनन उनके अभी तक के कदमों को देखकर यह कहा जा सकता है कि यकीनन अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना, हालांकि उसकी जरूरत अमेरिका को पड़ेगी नहीं। लेकिन ग्रीनलैंड भी विचलित है इस समय, डेनमार्क भी विचलित है, पूरा यूरोप देख रहा है कि जाने क्या अब हो जाए। प्रणय उपाध्याय, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।